उत्तर प्रदेश में मऊ की घोसी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और उस चुनाव में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक लोग पहुंच करके और अपनी पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जो हर पार्टी के कार्यकर्ता का धर्म है, मैं उसी के सिलसिले में मऊ में हूँ और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से घोसी जीतेगी, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सेवाएं और उनकी स्वीकार्यता इस स्तर की है कि कहीं कोई विवाद नहीं है। हर समाज के लोगों में उनकी स्वीकार्यता है, क्योंकि काम भी ऐसे किए गए हैं, कभी भी इस नियत से काम नहीं किया गया है कि ये मतदाता हमारा है या नहीं है। जो मतदाता हमारी पार्टी के नहीं भी हैं, उनकी सेवा अपने मतदाताओं से कहीं 21 की गई है। आप समझ सकते हैं कि चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अगर आप देखेंगे तो आवास सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के बने हुए हैं। सुविधाएं सरकारों को सबसे ज़्यादा सरकारों ने इनको दिए हैं। तो जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कथन है, सबका साथ सबका विकास, जो अवधारणा है, जो संकल्प है, उसके हिसाब से सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और एक दल है जो सिर्फ जाति के आधार पर घोसी में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वैसे तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के सीमा में रहने वाले सर्व समाज के लोगों के नेता हैं। सर्व समाज के लिए वो संघर्ष करते हैं, सर्व समाज का विकास करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्याशी छत्री है। मैं समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से बड़ा छत्री उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने सबकी सेवा की है, सबके लिए संघर्ष किया है और सब समाज के लिए काम करते हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी जात में विश्वास रखती है और ना ही हमारे योगी जी किसी जात में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर ये भ्रम फैला करके लोग कहना चाहते हैं तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जितनी स्वीकारता हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की है, उतनी किसी और की नहीं है। और पूरा घोसी का क्षत्रिय समाज आज की तारीख में एकजुट होकर के योगी आदित्यनाथ जी की छतरी के नीचे काम कर रहा है, मतदान करेगा और भारी बहुमत से घोसी के प्रत्याशी को जिताएगा, ऐसा मैं क्या समाजवादी रहेगा सर लगातार बड़े बड़े मंत्री और दिग्गज नेता प्रचार में लगे हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या आंकड़ा रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी भी चुनाव को मजबूती से लेती है। आप चाहे सामान्य चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं की आप दिनचर्या देखेंगे तो हमेशा पार्टी को मजबूत करने के लिए संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। जो भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो वो उसी भांति चूँकि कार्यकर्ता से निकल करके मंत्री लोग तो उनके मन में भाव रहता है संघर्ष करना, सेवा करना, पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताना। तो मेरे हिसाब से इस नियत से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिवपाल यादव ने चंद दिनों पहले कहा है कि अल्पसंख्यक समाज से भाजपा को परहेज है, विदेशी समझती है। इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि समाज और धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सेवा नहीं करती है। मैं पहले साफ कर चुका हूँ, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उनके बारे में हम लोगों ने ज़रूर देखा है कि उनकी सरकारों में अगर कोई गांव चयनित होते थे तो जात के आधार पर लोहिया गांव चयनित होते थे। हमारे यहाँ पता लगा लो, अल्पसंख्यक आबादी में चले जाइए, सबसे ज़्यादा अगर आवास किसी को मिले होंगे तो अल्पसंख्यक समाज को मिले होंगे। सबसे ज़्यादा शौचालय किसी को मिले होंगे तो उन लोगों को मिले होंगे जिनके लिए वो कहते हैं कि ये हमारा मतदाता है। तो चाहे बीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे सामान्य हो, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नीतियाँ सर्व समाज को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं। किसी एक जाति विशेष अथवा धर्म विशेष के हिसाब से नहीं बनाई जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को इस तरह की बातें करके ही राजनीति करना है, जिसको अब भारत की जनता और प्रदेश की जनता ने साफ साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है, रोक दिया है, उनको वोट देना बंद कर दिया है। पहली बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी है
दोबारा सरकार बनने का ही मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उत्तर प्रदेश वासी भरोसा करते हैं, योगी जी की सेवाओं को उत्तर प्रदेश के लोग भरोसा करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बड़े बड़े मंत्री और डिप्टी सीएम यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन कोई महंगाई की बात नहीं करता। महंगाई कितनी बड़ी है? मुझे तो नहीं लगता। महंगाई की बात तो अखिलेश यादव जी सहित सभी नेताओं ने 2022 के चुनाव में बात की थी। क्या जनता ने उस महंगाई की बात सुनी? और मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी महंगाई ऐसी है जो अनुचित है। महंगाई एक परंपरा है। जैसे टमाटर महंगा हो गया, बारिश हुई, पहाड़ों से टमाटर आना बंद हो गया तो महंगाई हो गई। कुछ चीज़ें प्रकृति पर आधारित महंगाइयाँ होती, कुछ परिस्थिति जन्य कारणों से महंगाइयाँ होती। तमाम चीज़ें ऐसी होती, जो भी सरकार चलाएगा इन चीज़ों को फेस करेगा, इन चीज़ों के साथ समझौता करेगा। उत्तर प्रदेश और देश का व्यक्ति, देश का नागरिक, देश का